अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ एक्सरसाइज 1.3 जिसका पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमने यहाँ पर इन मैट्रिसेस में से सिर्फ यही बताना है और यही देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिहाज से कन्फर्मेबल है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि देयर आर टोटल 6 मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एफ। तो एडिशन के लिहाज से कंफर्मेबिलिटी हम देखते हैं उन मैट्रिसेस को जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और ई का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2। सो दैट्स व्हाई ए और ई जो होगा ये कंफर्मेबल होगा फॉर एडिशन। व्हाई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई। ए का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर यहाँ पर ई का भी है। सिमिलरली अगर हम बी को देखते हैं तो बी और डी का जो ऑर्डर है वो सेम है। बी का ऑर्डर है 2/1 और डी का ऑर्डर भी है 2/1। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, इक्वल हो गया। सो दैट्स व्हाई बी एंड डी आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी। एंड द थर्ड वन मैट्रिक्स सी, अगर हम सी को देखते हैं तो सी का ऑर्डर है यहाँ पर 3/2, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2। एंड सिमिलरली एफ को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। तो सी और एफ का ऑर्डर सेम हो गया। सो दैट्स व्हाई सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रूल हम पहले ही बता चुके हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में तब ऐड हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। इफ ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उन दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते। सो दे आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन। नाउ कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने फाइंड आउट करना है एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स का मतलब हमारे पास ये है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एडेटिव इनवर्स मीन के नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना। नेगेटिव मैट्रिक्स मीन कि यहाँ पर हर एंट्रीज का साइन चेंज करवाना। अगर ए है तो -a बनेगा, अगर बी है तो -b बनेगा, अगर सी है तो -c बनेगा। तो इसी तरह उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो होंगे उनकी जो एंट्रीज होंगी उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो जो सबसे आसान मेथड है, जो इजीएस्ट वे है हमारे पास, वो है एडेटिव इनवर्स ऑफ ए इज। हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स को दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस जो होगा ये इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे जो साइन होंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव को एंड नेगेटिव कन्वर्ट टू पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई दिस विल बिकम -2 -4 +2 एंड -1। अब ए का जो एडेटिव इनवर्स होगा वो -a होगा बिकॉज इफ वी ऐड दीज टू मैट्रिसेस, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, अगर हम a को -a के साथ प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा। और नल मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन के लिहाज से ही एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर हम b की बात करते हैं तो b में भी हम यही तरीके से इसी मेथड से हम इसको एडेटिव इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर b था हमारे पास, हमने इस b मैट्रिक्स को दोनों साइड से माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये माइनस जो होगा ये इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो साइन प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज है और हर एंट्रीज का जो साइन पॉजिटिव है वो यहाँ पर नेगेटिव शो हो रहा है और जो नेगेटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। बट 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, 0 तो हमारे पास न प्लस और न माइनस है। तो b का जो एडेटिव इनवर्स था वो -b था बिकॉज जब हम b के साथ -b को प्लस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एक नल मैट्रिक्स होगा और नल मैट्रिक्स को हम o से डिनोट करवाते हैं। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स f की बात करते हैं तो f में हमारे पास जो वैल्यूज है वो है √3, 1, -1 एंड √2। इसका ऑर्डर 2/2 है। हम इसका भी एडेटिव इनवर्स इसी मेथड से फाइंड करेंगे। जब हम क्या करें, जब हम इस मैट्रिक्स f को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, तो जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर ये माइनस साइन इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अंडर रूट प्लस √3 था तो ये -√3 बन गया, √3 बन गया। ये +1 था तो ये -1 बन गया, ये माइनस और माइनस बन गया प्लस, और ये √3
2 था, तो ये बन गया -√2। सो हमें यहाँ पर ये रिजल्ट भी पता चल गया कि अगर हम यहाँ पर f के साथ इस -f को प्लस करते हैं तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा, और नल मैट्रिक्स हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर दो सवालों को, डिफरेंट सवालों को डिस्कस किया, सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कंफर्मेबिलिटी चेक करवाई एडिशन के लिहाज से, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, इन अदर वर्ड्स नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर दिया। क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स हमारे पास बाकी है, ए, बी और एफ तो मैंने कर लिया, लेकिन इसमें सी, डी और ई जो पार्ट्स हैं उनको आप लोगों ने खुद इसी मेथड से फॉलो करना है, और इसी मेथड से आप लोगों ने उसके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।